जंगल का सबक। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। गांव के दो सबसे अच्छे दोस्त राजू और बिट्टू हर साल की तरह इस बार भी कुछ नया और रोमांचक करने की सोच रहे थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। राजू शांत स्वभाव का और सोच समझकर चलने वाला लड़का था, जबकि बिट्टू थोड़ा शरारती और जोशीला, हमेशा नए आइडिया और मस्ती में लगा रहता था। एक दिन दोपहर को आम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे बिट्टू ने कहा, राजू, ये हर साल नानी के घर जाना, आम खाना और दोपहर को सोना अब बोरिंग लगने लगा है। कुछ धमाकेदार करना चाहिए इस बार। राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे क्या? बिट्टू ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, जंगल चलते हैं, पास ही तो है। बहुत लोग कहते हैं वहां घूमने जाना चाहिए, मजा आता है। चलना, एडवेंचर करेंगे। राजू को थोड़ा डर लगा। अरे, जंगल मजेदार तो है, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। बिट्टू ने तुरंत जवाब दिया, भाई, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। मोबाइल है, नक्शा है, टॉर्च है, और तू है ना मेरे साथ। डर किस बात का? थोड़ा सोचने के बाद राजू भी मान गया। अगली सुबह दोनों ने अपने अपने बैग में पानी की बोतल, कुछ बिस्किट, एक छोटा नक्शा और मोबाइल रख लिया। मां से कहकर दोनों जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल की शुरुआत बहुत ही सुंदर थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, हर तरफ हरियाली, रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियों की मधुर आवाज। बिट्टू मस्ती में कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी पत्तियां तोड़कर राजू को डराता। राजू मुस्कुराता और कहता, बिट्टू, मस्ती कर, लेकिन होशियारी से। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया और जंगल का रास्ता भी थोड़ा मुश्किल लगने लगा। धीरे धीरे पगडंडी गायब हो गई और दोनों को एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। राजू ने चारों ओर देखा और गंभीरता से कहा, बिट्टू, ये रास्ता तो नक्शे में नहीं है। लगता है हम भटक गए हैं। बिट्टू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास सब कुछ है, डरने की जरूरत नहीं। साथ है ना हम। दोनों ने तय किया कि थोड़ा और चलकर कोई साफ रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। पक्षियों की आवाजें तेज होने लगीं और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। थकान भी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अचानक एक झाड़ी में कुछ सरसराया। राजू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन बिट्टू ने देखा कि वो एक छोटा सा खरगोश था, सफेद प्यारा सा खरगोश, जो उन्हें देखकर भागने लगा। बिट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, देख राजू, जंगल ने खुद हमें गाइड भेजा है। और वह धीरे धीरे खरगोश के पीछे चलने लगा। राजू ने पहले तो मना किया, लेकिन बिट्टू के जोश को देखकर वह भी साथ चल पड़ा। खरगोश कूदता फांदता एक रास्ते से होता हुआ एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पास में एक बूढ़े बाबा लकड़ियां बटोर रहे थे। उनका चेहरा शांत था और आंखों में अनुभव की चमक। राजू ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, क्या आप हमें गांव का रास्ता बता सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों दोस्त हो? बिट्टू बोला, हाँ बाबा जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाबा बोले, तो फिर डरने की जरूरत नहीं। जंगल में रास्ता भटकना आसान है, लेकिन दोस्ती और विश्वास साथ हो तो रास्ता खुद मिल जाता है। फिर उन्होंने हाथ का इशारा किया और कहा, इस नदी के किनारे किनारे चलो, थोड़ी ही दूर पर तुम्हारा गांव है। दोनों ने बाबा को धन्यवाद कहा और चल पड़े। चलते चलते बिट्टू ने कहा, राजू, आज मैंने एक बात सीखी, मस्ती ठीक है, लेकिन अगर तू साथ नहीं होता तो शायद मैं डर ही जाता। राजू मुस्कराया और बोला, और मैंने ये सीखा कि हर मुश्किल का हल मस्ती से नहीं, समझदारी और साथ से निकलता है। शाम होते होते दोनों गांव पहुंच गए। घर वालों ने पहले उन्हें डांटा, लेकिन जब उन्होंने पूरी बात बताई तो सब मुस्कराने लगे। अंत में दोनों दोस्तों ने अपने जीवन का एक जरूरी सबक सीखा। जिंदगी एक जंगल की तरह है, भी आसान, कभी उलझी हुई, लेकिन अगर साथ में सच्चा दोस्त हो, हिम्मत हो और भरोसा हो, तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगता। सीख दोस्ती का असली मतलब साथ निभाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।